जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर छठे स्कंद का 12वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनी। जा विधि वृतासुर असुर पहुँचा सुरपुर द्वार, युद्ध सकल वर्णन किया सुनो सहित विस्तार। सुनी। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस तरह वृतासुर युद्ध में विजय से अपनी मृत्यु को अच्छा मानता हुआ शूल हाथ में उठाकर इंद्र के सामने दौड़ा और कठोर धार वाले शूल को घुमाकर बोला, हे पापी, अब मैं तुझे मारे देता हूँ। ऐसा कहकर इंद्र के ऊपर फेंका और सिंह की तरह धाड़ता हुआ अनेक कटु वचन इंद्र को सुनाने लगा। इंद्रदेव ने आते हुए उसे त्रिशूल को बड़ी वीरता के साथ अपने वज्र से काट दिया और साथ ही वृतासुर की दक्षिण भुजा को भी काट गिराया। तब कटे हुए भुजा वाला वृतासुर गुस्से में भरकर दूसरे हाथ में परिग लेकर इंद्र की तरफ दौड़ा। उस परिग से उसने इंद्र की ठोड़ी पर तथा ऐरावत के मस्तक पर प्रहार किया। इस परिग की चोट के मारे इंद्र के हाथ से वज्र धरती में गिर गया। हे नृप, वृतासुर के इस प्रकार के इस हस्त लगाव को देखकर देवता दैत्य आदि सब ने बड़ी प्रशंसा की। इंद्र के संकट को देखकर देवता बड़े घबराए और हाहाकार मचाने लगे। इंद्र ने धरती पर गिरे हुए उसे वज्र को लज्जा के कारण नहीं उठाया। यह देख वृतासुर बोला, हे इंद्र, तू वज्र को उठा ले और मुझे इससे मार। इस समय शोक करने का नहीं है। जय और पराजय तो ईश्वर के अधीन है। अतः जय पराजय के लिए वीरों को हर्ष तथा शोक नहीं करना चाहिए। हे इंद्र, तू मुझे देखकर संभल जा, क्योंकि तेरे सामने ही मैं तेरे प्राणों को लेने के लिए डटा हुआ हूँ। हे इंद्र, इसमें प्राणों की बाजी लगाकर हम और तू दोनों खड़े हुए हैं। इसमें हार जीत की क्या मालूम पड़ती है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। सुखदेव जी बोले, हे नृप, वृतासुर के इस तरह निष्कपट वचन को सुनकर इंद्रदेव ने उसकी बड़ी प्रशंसा की और फिर वज्र हाथ में लेकर हंसते हुए बोले, आहा, हे दैत्य, तुम क्या कोई सिद्ध पुरुष हो या हरि भक्त हो? तुम्हारी ऐसी बुद्धि को देखकर मैं चकित हो रहा हूँ। तुम तो वैष्णवी माया को भी पार कर गए। जैसे तुम्हारी हरि भगवान में ऐसी दृढ़ भक्ति जमी हुई है। रजोगुण स्वभाव के दैत्य की भगवान में ऐसी भक्ति होना बड़े आश्चर्य की बात है। जिनको ईश्वर में ऐसी भक्ति हो, उनके अन्य तुच्छ पदार्थों से क्या प्रयोजन। श्री सुखदेव जी बोले, इस तरह आपस में कहते सुनते इंद्र और वृतासुर दोनों युद्ध में भिड़ गए। वृतासुर ने परिध से इंद्र के ऊपर प्रहार किया। इंद्र ने उसी समय उस आते हुए परिध को बीच में ही वज्र से काट दिया और उसकी बाईं भुजा को भी काट गिराया। तब कटे हुए दोनों हाथों वाला वृतासुर नीचे के होठ को धरती पर और ऊपर के होठ को आकाश में लगाकर अत्यंत फाड़े हुए मुख और डाढ़ों से तीनों लोगों को निगलता हुआ ऐरावत के साथ इंद्र को भी निगल गया। अजगर से निगले हुए हाथी की तरह उस वृतासुर से निगले हुए इंद्र को देखकर सब के सब देवता और
ऋषि बड़े घबराए और करुणासुर से हाहाकार करने लगे। इंद्रदेव उसके उदर में जाकर भी अपने योग बल तथा नारायण कवच के प्रभाव से जीवित रहे, मरे नहीं। इंद्रदेव वज्र से उस दानव की कुखी को फाड़कर बाहर निकल आए तथा स्त्रु के मस्तक को पर्वत के शिखर के समान अपने बल से काट गिराया। हे राजन, इंद्रदेव का वज्र यद्यपि अत्यंत पैना था, परंतु तो भी 1 वर्ष दिन में वृत्रासुर के मस्तक को काट सके। तब आकाश में नगाड़े बजने लगे, गंधर्वों ने फूलों की वर्षा की। उस समय वृत्रासुर की आत्मा की ज्योति जगमगाती हुई उसके शरीर से निकलकर सब लोगों के देखते देखते भगवान में समा गई। बोली ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 12वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 13वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। अगर आपको इस चैनल पर सुख सागर और शिव महापुराण सुनने हैं तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखे। जय भोले।